योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि यूपी के माहौल के हिसाब से योगी बेस्ट है, लेकिन केंद्र में मोदी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। में कौन होना चाहिए? केंद्र में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी होना चाहिए। ये राहुल गांधी क्यों होना चाहिए? क्योंकि उससे ज्यादा पढ़ा लिखा पार्लियामेंट में कोई है ही नहीं। आप भाई साहब पढ़े लिखे बहुत समझ लग रहे हो। कांग्रेस के समय में एम्स कितना था, एयरपोर्ट कितना था, आप बताना। एयरपोर्ट तो सारे कांग्रेस ने ही बनाए, मोदी जी तो बेच रहे हैं भाई, मोदी जी तो बेच रहे हैं। बेचने की सवाल कर रहा हूँ, ये बेचने की बोल रहा है। कल ये नौकरी पे जाएंगे, सुनो आप जवाब सुनो, कल ये नौकरी पे जाएंगे भाई साहब, एक समझो, एक कल ये नौकरी पे जाएंगे, कल ये नौकरी पे जाएंगे, इनकी पड़ोसी इनकी माँ से पूछेगा जब अपने बेटे को बेच दिए हैं, आप बेटे को नौकरी पे भेजे, क्या जवाब देगा आपकी माँ? पूछना आप। पाजी क्या नाम हुआ अपना? भूपिंदर सिंह। भूपिंदर सिंह। क्या लग रहा है पाजी 2024 का क्या माहौल है? प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? नरेंद्र मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी बनेंगे। राहुल गांधी, बहुत लोग अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को बनना चाहिए। नहीं बन पाएगा राहुल, किसी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं बन पाएंगे वो। राहुल गांधी नहीं बन पाएंगे। अच्छा, मोदी जी के बारे में बात करें, 10 साल उनको प्रधानमंत्री रहते हुए हो गया, तो 10 साल में ऐसा क्या काम रहा देश के हित में जो उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए? उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए, अब क्या क्या बताएं आपको। अच्छे काम बताएं। अच्छे हैं, मजबूत हैं वो, देश का नाम आगे कर रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं है। क्यों जी, ये चीज़ है, अभी दोबारा वही बनेंगे। काम बढ़िया हो रहा है। काम बढ़िया हो रहा है जी, बस और क्या, कुछ नहीं, बस। ये जो गठबंधन बना है मोदी जी के विरोध में, मोदी जी को हराने के लिए कामयाब होगा? नहीं कामयाब होएगा, नहीं हो पाएगा। अकेले ही बोलते हैं उनके लिए वो। मतलब अगर राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं कि अब हमें जनता पर पसंद कर रही है, जो जनता है देश की वो हमको ज़्यादा पसंद कर रही है मोदी जी के अपेक्षा। राहुल गांधी कहाँ से आएंगे? इधर है राहुल गांधी का तो एक कर सकते क्या? कोई परसेंट नहीं। राहुल गांधी नहीं आ सकते? आ सकते हैं अगर अच्छा कुछ आश्वासन दे पब्लिक को तो। आश्वासन कैसा? आश्वासन ये है आम जनता के लिए कि आम जनता के लिए कुछ करे, युवाओं के लिए कुछ करे। युवाओं के साथ में हम खड़े रहते हैं, गरीब जनता के लिए हम। देखो फोटो खिंचाने के लिए तो सब खड़े रहते हैं, मोदी जी भी खड़े रहते हैं, राहुल गांधी जी भी खड़े रहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी खड़े रहते हैं। अब अपन लोग खड़े हैं, अपन भी फोटो खिंचाने के लिए खड़े। खड़ा रहना अलग बात होता है, एक देश के लिए कुछ सेवा करना है, मतलब जो ग्राउंड वर्क पे जो काम होता है ना वो अलग होता है। जैसे अभी मानोगे नहीं आप, अपन कांग्रेस को गलत बोले भाई, अभी हमारे कोटा में राजस्थान में कांग्रेस ने बहुत काम करा है, 14,000 करोड़ के काम हुए हमारे कोटा में, ठीक है। वहाँ पे बिरला जी भी हैं हमारे, वो बीजेपी के हैं। तो हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस है या बीजेपी है, हमारे वहाँ पे ऐसा है कि जो काम कर रहा है बदलने का भी है, और ये है कि जो काम कर रहा है ना उसको लेके आएंगे हम। ऐसा नहीं है कि यार जाति के नाम पे वोट दे दिए या फिर वह दंगा हो रहा है, ये सब आदमियों की खुद की होती है। जैसे आज कोई हमारे वहाँ पे हुआ जयपुर में, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होते ही और उन्होंने वो आपसी लड़ाई थी उनकी। अब क्या बोल रहे हैं कि नहीं वो जय श्री राम बुलवा रहे थे, या फिर वो बोल रहे थे कि ऐसा मुसलमान है, यूँ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो आम जनता की लड़ाई है, और मीडिया है, मीडिया बना रही है उसको, ठीक है। वो तो अच्छी बात है, मीडिया भी दिखाएगी सही, लेकिन जनता को समझना चाहिए कि जो अपने लिए बेस्ट है ना उसको चुनो। और अभी देश के लिए क्या बेस्ट है? आपसे अगर हम पूछें, आप भी जनता हो, जनता के लिए क्या बेस्ट है अभी के हिसाब से? तो मोदी। हाँ, मोदी क्यों जरूरी? मोदी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोदी ही है अभी, और उसके अलावा तो और कोई भी नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम पे तो। और है तो फिर वो अपने स्तर पे है, बाकी मोदी के स्तर पे नहीं है वो, देश को जो संभाल सके उसके स्तर पे सही से चला रहे हैं। हाँ, जैसे भी अपन साइकिल चलाने वाले को ऑटो पकड़ा दें तो राहुल गांधी थोड़ी ना ऑटो चला पाएगा। बाकी नरेंद्र मोदी जी को ऑटो देंगे ना अपन, तो वो उस पर बैठ के नहीं बोलेंगे कि हाँ ये चला सकता हूँ मैं, तो वाली बात है। राहुल गांधी का योगदान क्या है देश में? राहुल गांधी क्या योगदान है देश की में, आप बताना। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं देश की। मोहब्बत की दुकान है, मोहम्मद की दुकान है वो। आप सही से पढ़े नहीं दुकान को, आप सही से दुकान पढ़ो। मोहम्मद की नहीं है, मोहम्मद की दुकान है, समझ गए? नहीं है मोहब्बत की दुकान। मोहम्मद की दुकान इसलिए है, जो भी आपने जहाँ पे कर्नाटक में चुनाव लड़े थे, जब शपथ ग्रहण पहले लेने से पहले वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता था, वही कर्नाटक के अंदर में एक जैन मुनि के 17 टुकड़े करवा दिए गए थे। वहाँ पर एक आतंकवादी पकड़े गए, उनके पास ग्रेनेड बम पकड़ा गया, AK-47 पकड़ा गया, उसको आतंकवादी मानने से इनकार कर दिया कांग्रेस सरकार, वहाँ के मंत्री ने। इसलिए वो मोहम्मद की दुकान है, मोहब्बत की दुकान नहीं है। आज आपने देखो रेलवे प्लेटफॉर्म हो, आज रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो पे आपने, अरे सुनो मैं भी जवाब दे, अरे जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात सुनो। आपको इतनी भी नॉलेज नहीं, कांग्रेस के समय में एम्स कितना था, एयरपोर्ट कितना था, अब मोबाइल में देख के आंकड़ा बता रहे हो, आपकी नॉलेज 1 रुपया की नहीं है। समझिए, व्हाट्सएप सिटी से पढ़ के आ रहे हो और दूसरे के गाली दे रहे हो, समझ पूरा पढ़ के आया करो। आज भाई क्या नाम हुआ आपका? लवी खान। रवि कांत, कहाँ? यूपी साथ में ही है। यूपी के। हाँ जी। 2024 में प्रधानमंत्री कौन?
राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी एक माइंडेड बंदा है, वो फ्यूचर का सोचता है। जो बाहर फॉरेन कंट्री में जो इस समय जनरेशन चल रही है वो इंडिया बहुत पीछे है उस हिसाब से, इसलिए राहुल गांधी आना चाहिए। मोदी सही काम नहीं कर नहीं, मेरे हिसाब से तो मोदी नहीं भाई, क्योंकि रोजगार नहीं दे रही मोदी। इनसे भाई से ये पूछिए पूरा दुनिया में कितने कंट्री है, इनको ये भी पता नहीं होगा, इनको भी पता नहीं होगा। ये बता दे तो नहीं बता पाएंगे। 195 कंट्री है, आज हमारा भारत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे खड़ा है। आप जाके सर्च करो, ये व्हाट्सएप। भारत कौन से स्थान पे है? 195 देशों में भारत की स्थान कौन सा है? 5वें स्थान पे। इकोनॉमी है हमारा भारत का, जाके पढ़ो। कौन से स्थान पे है भारत? उसकी बताओ। 195 देशों में अर्थव्यवस्था की वो बात कर रहे हैं भाई। झुंझुना बजाने वाला बात कर रहा भाई साहब, समझ गए? नॉलेज 1 रुपया के नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने 100 स्मार्ट सिटी की बात किया। 100 में से 10 का नाम बताइए मुझे। 100 स्मार्ट सिटी नाम लिया था ना, 100 स्मार्ट है, आप 10 का नाम बताइए। क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री कौन? नहीं, राहुल गांधी। राहुल गांधी। मोदी नहीं बनेगा। हाँ, गांधी ने ऐसा क्या काम किया जो राहुल गांधी को अब प्रधानमंत्री बना रहे हैं? एक मिनट आ गया। राहुल गांधी ने काम किया नहीं किया, मगर मोदी ने जो काम किया ही नहीं। मोदी ने उसने तो सिर्फ देश को बेचने का काम किया। किस खाते 15 लाख रुपए हैं। 100 स्मार्ट सिटी 10 सिटी का नाम बताइए मुझे, ठीक है। काला धन किसके खाते में है बताइए, है अभी किसके खाते में पहुंचा? सबसे पहले इनको अपनी व्हाट्सएप सिटी में जो पढ़ के है ना, पहले उसको बयान को देखना चाहिए, गौर से पढ़ना। सुनो मेरी बात, आप अभी के समय में मौजूदा में इनको ये भी नॉलेज नहीं है। 17 एम्स की प्रोजेक्ट पे अब देखो, बोलने की सुनने की क्षमता रखो, भागो मत भाई। तेरे से ज्यादा ज्ञान हो, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी हूँ, ये व्हाट्सएप ने पढ़ के 17 एम्स पे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। एक हमारा पास 149 एयरपोर्ट है, सब कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी बाबा धाम का एयरपोर्ट कंप्लीट हुआ है, बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट कंप्लीट है, बहुत एयरपोर्ट कंप्लीट भी हुआ है, यूपी में कंप्लीट हो रहा है, स्टेडियम बनने का हो रहा है। अभी बहुत प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, 2024 तक में काम फाइनल होगा। जो मोदी जी ने बात वादा किया था, हम आएंगे, हम राम मंदिर को निपटा देंगे, राम मंदिर के कोर्ट के जरिए आज वो मामला को सागो करवा दिया। 370 हटाने का काम किया। आज वहाँ पे कश्मीर में जो पत्थर फेंकते थे 500 रुपया लेकर के, जो पाकिस्तान से फंडिंग आना आता था, चाहे गिलानी हो चाहे दुबला हो, आज 2 लाख एकड़ जमीन को छुड़ाया गया आतंकवादियों से, जो हमारा सेना पे पत्थर से वार करते थे, पेट्रोल बम से वार करते थे, बंदूक से वार करते थे। आज कहाँ गया पत्थरबाज वाला गैंग? उसको आकर के शांत के 370 हटाने के बाद इनसे पूछो 3 तलाक बिल को आज भी देख लो, 9 साल के अंदर में हमारा देश में सबसे बड़ा कोरोना काल सब जगह आया था। आज भी हमारा महंगाई दर हर कंट्री से कम है, विकास दर हर कंट्री से ज़्यादा है। कोरोना कितनी % महंगाई है? इनसे महंगाई दर अभी हमारा 6% कुछ पॉइंट हमारा महंगाई दर है। आपने आप कहीं अमेरिका का ले लो, चाहे चीन के ले लो, चाहे कोई भी कंट्री के ले लो, आज आपने उसको अपनी जो हेल्थ क्या हाल हुआ है आप इस सब कंट्री के देख ही लिए। उसके बाद भी हमारा देश में विकास है। जो भी देखो, संसद भवन बना के खड़ा हुआ है 950 करोड़ की, चाहे भारत मंडप बना के दिए, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बना के दिया है। आपने जल योजना की खाता आपने देखी, सबको घर में पहुँचाया। योजना तहत हर महिला को खाता सिलेंडर पहुँचाने का काम किया सरकार ने। आज आपने देखो 4 करोड़ आवास योजना तहत मकान बना के लोगों को दिया है, 12 करोड़ ये शौचालय बना के दिया गया। तो आपकी क्या चाहिए? बहुत सारे काम। 18,000 जो गांव में बिजली नहीं पहुंचाता, उस गांव के जाकर रोशनी कभी 18-20 घंटा बिजली आ रहा है उस गांव में। अब गांव में जाकर पता करो ना आप। कांग्रेस वाले क्यों कह रहे हैं कि बदलाव चाहता है भारत? अरे भाई, हम तो आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस ही कहना है भाई, वो भी चुनाव लड़ना है भाई। भाई अनार एक है, खाने लग बीमार 100 है, नहीं समझे भाई? बीमार 100 है, अनार एक ही है, कुर्सी एक है। अब नीतीश कोई भी बोला बिहार से नीतीश बता दो कि आज की डेट में इंडिया के ऊपर कर्जा कितना है और 2014 से पहले कितना था? आप बताओ। नहीं आप इनको हो गया। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ भाई, एक सेकंड। अरे भाई मैं आप बता दो प्लीज, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड बता रहा हूँ। इनसे पूछो, जब देश आज़ाद हुआ था, जो डॉलर है और रुपया बराबर था, फिर रुपया 83 रुपया कैसे चला गया था कांग्रेस के समय में? पूछना भाई साहब। मेरे को ये बताओ 14 मैं नहीं मेरे सवाल का आप जवाब दो। नहीं फिर एक मिनट, आप सुन ही नहीं रहो। आप मेरी नहीं सर, मैंने पहले क्वेश्चन आपसे करा है। हाँ ठीक, बताओ। हाँ पूछो। मैं आपसे पूछा ना, 1947 में डॉलर और रुपया बराबर था, लेकिन रुपया 83 पे कैसे चला गया? चला ऐसे गया क्योंकि देश की उन्नति के लिए देश से कर्जा लिया गया बाहर से, तो उसकी वजह से डॉलर का रेट बढ़ा। अब हो गया आपका सवाल। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताओ 14 से पहले कर्जा कितना था इंडिया के ऊपर और आज की डेट में कितना है कर्जा? भाई साहब सुनिए, 14 गुना
कर्जा एक्स्ट्रा हो गया है इंडिया के ऊपर। और जो आप योजनाएं बनवा रहे हो ना, आप किसी और सरकार में उठा के देख लो, एम्स कांग्रेस ने दिया, हॉस्पिटल में मेरी बात, अरे भैया आप दरभंगा का, एक मिनट, दरभंगा का एम्स आप उठा के करके देख लो, सिर्फ पेपर पे है कि एम्स कंप्लीट हो चुका है। अब वहाँ पर जाके करके देखो, जो कांग्रेस की बुराई करते हैं देश में आज की डेट में, वो ऐसे मतलब देश के गद्दार। क्यों? इसकी हॉस्पिटल कांग्रेस की है देन, एम्स कांग्रेस की देन है, रेलवे कांग्रेस की है देन। और मैं आप भाई साहब पढ़े लिखे बहुत समझ लग रहे हो। कांग्रेस के समय में एम्स कितना था, एयरपोर्ट कितना था, आप बताना। एयरपोर्ट तो सारे कांग्रेस ने ही बनाए, मोदी जी तो बेच रहे हैं भाई, मोदी जी तो बेच रहे हैं। बेचने की सवाल कर रहा हूँ, ये बेचने की बोल रहा है। कल ये नौकरी पे जाएंगे, सुनो आप जवाब सुनो, कल ये नौकरी पे जाएंगे भाई साहब, एक समझो, एक कल ये नौकरी पे जाएंगे, इनकी पड़ोसी इनकी माँ से पूछेगा जब अपने बेटे को बेच दिए हैं, आप बेटे को नौकरी पे भेजे, क्या जवाब देगा आपकी माँ? पूछना आप इनसे। थोड़ा धीरे बात करो, आराम से बात करो। पहली बात तो ये है भाई, सुन लो मेरी बात, मैं नौकरी पे अगर जाऊंगा तो सरकार की जिम्मेदारी है कि मुझे नौकरी दे, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ। सुनो मेरी बात, रोजगार जो है पकौड़ा लगाना रोजगार नहीं है, काबिलियत भी होती है ना, रोजगार नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात सुन लो, दूसरी बात आप सुन लो, बेच दिया। आज आपकी दुकान होगा पालिका बाजार के अंदर में, आप अपनी दुकान को अगर किराए पर दोगे, अब दुकान किराए पर देने के बाद आपका मेंटेनेंस भी दुकान का होगा बढ़िया, आपकी मतलब बजट भी बढ़िया आ रहा है, तो आप क्या गलत है क्या देना? गलत है क्या देना? इनको अंधभक्तों की पहचान सिर्फ इतनी है, जो मैं जब पूछूंगा वो आप जवाब नहीं देंगे, उस बात को पलट के दूसरी बात स्टार्ट कर देंगे। मैंने इनसे ये पूछा कि देश के ऊपर जो कर्जा था वो 2014 के बाद 14% ज़्यादा क्यों हो गया? जवाब इनके पास नहीं है। मैं पूछूंगा कि रोड वाली बात, इतनी सरकारों में रोड बनी, यहाँ उत्तरांचल हाईवे बना भी, वो 10-10 फीट अंदर घुस गया बाजी, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा। अब मुझे आप ये बता दो कहाँ के रहने वाले हैं, नाम क्या है? मेरा नाम हसनैन, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी के प्रदेश का। हाँ, यूपी में तो योगी सरकार है, कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है योगी सरकार, लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि यूपी के माहौल के हिसाब से योगी बेस्ट है, लेकिन केंद्र में मोदी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कौन होना चाहिए? केंद्र में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी होना चाहिए। ये राहुल गांधी क्यों होना चाहिए? क्योंकि उससे ज्यादा पढ़ा लिखा पार्लियामेंट में कोई है ही नहीं।